इधर फोल्ड करके रख दो। और जो ये चाहिए ना, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में, और जो कि होने वाला है अपने विलेज का ही। तो यहाँ पे आज है संडे मॉर्निंग। तो ये मैं ना कल नहीं डाल पाई थी व्लॉग, क्योंकि आपको पता ही है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं एक दिन छोड़ एक दिन डाल रही हूँ, ताकि जिस दिन एग्ज़ाम दे के आ गई मैं, जैसे आज, तो आज मैं डाल दे रही हूँ। कल मैं नहीं डालूँगी क्योंकि कल मुझे एग्ज़ाम देने हैं, तो मैं तैयारी करती हूँ। इस वजह से मैं एक दिन छोड़ एक दिन करके ही व्लॉग डाल रही हूँ, इसलिए थोड़ा डिले भी चल रहा है अपना व्लॉग। तो यहाँ पे संडे मॉर्निंग है और सुबह के बजे हुए हैं 5:30। वैसे तो 5 बजे उठ गई थी मेरी बहन, मैं तो अभी जस्ट उठ के ही आई थी, और उठते ही थमा दी मेरे हाथ में गोबर की परात की, जा डाल के आ गोबर तू। तो यहाँ पे वैसे सारा काम तो उसने कर लिया था, बस ये झाड़ू वगैरह निकालना रह गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुबह का अपना काम। तो यहाँ पे आज बेसिकली ये होने वाला है विलेज मॉर्निंग रूटीन, कि कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं हम गांव में। वैसे तो मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है कि कैसे क्या रूटीन होते हैं, लेकिन टाइम के साथ सारे रूटीन चेंज भी होते जाते हैं। कभी कोई काम हो गया या कुछ आ गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ कर लिया, तो यही सब होने वाला है। तो बाकी लोग तो उठे ही नहीं है, बस हम 3-4 लोग ही उठे हैं, बाकी अभी सो रहे। दिन इतना निकला हुआ है कि जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया, लेकिन बजे 5:30 ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं भैंसों के लिए चारा। इसको गंडासा बोलते हैं, गंडासे में से काट रहे हैं। बाकी जो बड़ी भैंस थी उसको तो चाट वगैरह मिला दी थी, छोटी भैंसों के लिए काट रहे हैं चारा, क्योंकि वो हरा चारा खाएंगी। और चाट तो सिर्फ एक को ही देते, जो दूध देती है उसी को। और लाइट है तो मोटर लग के जल्दी से कट जाता है। जो काम मतलब कि आप लगा लो 15-20 मिनट में होने वाला होता है ना, वो लाइट की हेल्प से 3-4 मिनट में ही हो जाता है, और ईजी भी हो जाता है। हाथ नहीं दर्द करते, नहीं तो हाथ से काटते काटते इतना चारा तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये कच्ची है,
लेकिन जब ये पक जाएगी तो इसमें और टाइम लगेगा हाथ से काटने में, लेकिन हमारे पास तो मोटर है तो हम लोग उसी से काट लेते हैं। ये ब्लू ये भील आएगा जंगल से निकल के। बताओ बना एक आधी बार क्यों कुडम गिरने जगह क्यों लग गया? आपन ऊपर बोई से ऊपर भी क्या बोला कि वो बन रही थी छोटा छोटा टींडरा शिमला मिर्च का गोल गोल फूल कोई नहीं गोल गोल बन रहे थे वो कुछ सो क्या होया कर शायद छोटी सी ये तो ना ऊपर हो रहे ना नीचे जा रहे हो ये उड़ा के लायक कोई ना के हाँ एक मौसम उठा नहीं पाड़ा का नहीं कर और ये देख पुदीनो और भी परंत तक और लाइए तो परंत खड़ा तो यहाँ पे हम लोग बिटोड़ा लगाने की तैयारी करते हैं। और बिटोड़ा क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये उपले हैं गोबर के, तो इन सारे उपलों को एक साथ रखा जाता है एक ही जगह पे, फिर उसको बाहर से ना गोबर की लिपाई कर दी जाती है। उसको गोबर की लिपाई के अंदर ये सारे उपले आ जाते हैं, जिससे कि इन पे दीमक नहीं लगती, ख़राब नहीं होते हैं, और एक साथ सारे उपले रखे भी जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो ये पिछले साल के उपले हैं। तो हम लोगों ने तो गोबर की लिपाई तो नहीं की, बस वैसे ही पल्लड़ और कट्टों से ढक दिया था, ताकि जो बारिश है उससे उपले ख़राब ना हो। अगर बारिश पड़ी इन पे तो फिर दोबारा से गोबर बन जाएगा। तो अभी हम इसकी सफाई करेंगे, फिर नए उपले डाल के उसका दोबारा बिटोड़ा लगाएंगे। लकड़ी आप बताइए करूँ कि कौन सी बंडल खा लेगी वही लगे
दोस्तों कुत्तों की लड़ाई हो चुकी है। हम गए थे जेड़ी लेके जा रही है। ये वो है बंदूक। अब पूछी भी कोई ना फिर जेड़ी लेके उठे खड़ी हुई। ये रॉकेट है। अब मैं तसलो लेके भागी जा रही। पाकिस्तान में जड़ जाएगी। मिली की जड़ उठा के ये मिसाइल पाकिस्तान में जाएगी। तो गाइज इधर ये हुआ कि हम लोग तो इधर काम कर रहे थे और पापा लेके गए थे गब्बर को घुमाने के लिए। और गब्बर जब घूमने जाते तो शेरू भी उसके साथ ही जाते हैं, लेकिन पापा इस बार डंडी लेके नहीं गए तो गांव के आवारा कुत्ते भी आ गए। तो वो शेरू पे भौंकने लग गया, शेरू उन पे भौंकने लग गया। तो गब्बर तो शेरू की हेल्प करना चाह रहा था, तो शेरू ने सोचा कि गब्बर उसको ही भौंक रहा, तो वो दोनों आपस में ही लड़ने लग गए। तो पापा वहाँ से चिल्ला रहे कि जल्दी आओ डंडी लेके आओ। तो मेरे पास डंडी तो थी नहीं, मेरे हाथ में तसला था ये, तो मैं फटाक से तसला लेके भागी गई। तो पापा कह रहे ये क्या लेके आई है, और एक डंडी लेके गई थी छोटी सी। तो मैंने कहा पापा जल्दबाजी में तो ऐसा ही मिलता है। मैं वहाँ बैठने लगती तो आप फिर बोलते कि जल्दी आ। तो फिर मुश्किल से उनको छुड़वाया और घर ला के बांधा, और फिर हम दोबारा से आ गए अपने इस काम में, क्योंकि आज हमें ये पूरा क्लीन करना है और यहाँ पे बिटोड़ा लगाने की तैयारी करेंगे। काफ़ी गंदा हो रखा था, दीमक भी लगी हुई थी काफ़ी सारे उपलों में, और ये जितनी भी पन्नियाँ थी ये सारे हमने इसके ऊपर ही डाली हुई थी ताकि ये इस पर बारिश ना लगे। तो ये सारी अब ख़राब हो चुकी है, इनका कोई यूज़ नहीं है, इनको जला देंगे और जो अच्छा होगा थोड़ा बहुत उसको रख लेंगे। ले एक साड़ी ले, हरे रंग की, एक ऊपर ब्लाउज लिया, ये मैरून लिया, ये सोना लाल जाने पिंक की हल्का वाइट है। ये ऑफिस पार्टी बन से पहन ली हरे रंग को ब्लाउज हुआ। ये ले ब्लाउज का कपड़े 2 मिनट पेटीकोट तो सफारी सूट सिला ली। ये ले कानों की ये देख ओ ये तो कमिंग होता है ये जानता है कट्टा है तो कट्टा ने वो अरे आगे बड़ी खाने का कट्टा ए मैं के और सामने के तरह लगा बुंटा मटका भर दिया। मैं झाड़ू काट ली तो या तो यहाँ पे बाहर की सफाई हमारी हो गई थी, और बाहर की सफाई करते के साथ हम लोग उधर चले गए थे उपले लगाने के लिए, क्योंकि वो वाला काम भी ज़रूरी था, फिर धूप हो जाती ना तो उसके अंदर नहीं हो पाता। तो वो काम करने के बाद हम सीधे अंदर आ गए थे, क्योंकि अंदर का भी कुछ काम हुआ ही नहीं था, सिर्फ चाय पी थी हम लोगों ने और बाहर के बाहर ही लग गए थे काम में। तो अभी झाड़ू लगाएंगे, पोछा और फिर कपड़े, खाना पीना, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है अंदर तो। लेकिन टाइम अभी 7 के आसपास का ही हुआ होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये सारे काम निपटाएंगे, और हमारा काम था बिटोड़ा लगाने का, वो तो काम हो नहीं पाया, सिर्फ वहाँ की सफाई हुई है। और वो उपले ना वहाँ पे रखे हैं जहाँ पे हम लोगों ने सब्जियाँ उगा रखी ना, तो वहाँ से और इधर लेके आने पड़ेंगे, थोड़ा दूरी पे ही है। तो हम लोग सोचे थे ट्रैक्टर में रख के ले आएंगे, लेकिन फिर हमें टाइम ही नहीं मिला, कुछ ऐसा काम आ गया था जिस वजह से हम लगा ही नहीं पाए। तो अभी फ़िलहाल कर लेते हैं झाड़ू वाला काम, और फिर पोछा लगा दूँगी मैं फटाफट से। बहन को मैंने अपनी बोल दिया कि तू खाने पीने का देख, ये सारा झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा मैं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना मेरा किचन में जाने का मन नहीं करता। क्योंकि जो आपकी अपनी किचन होती है ना, उसमें तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ कहाँ क्या सामान रखा है, और काम करना भी ईजी होता है। ये भी अपनी ही तो है, लेकिन मेरे हाथ इतनी लगी नहीं है ना, क्योंकि मेरी बहन इसमें काम करती है तो उसके हाथ ज़्यादा लगी रहती है, तो उसका पता है कि उसने क्या क्या सामान कहाँ रखा है। तो मैंने कहा खाने पीने का तू अपना देख लियो, मुझे बाहर अंदर का सारा बता दे, मैं अपना वो फिनिश कर दूँगी। तो यहाँ पे बीच में ब्रेक लगा लिया था हम लोगों ने, तो सबने पी थी चाय, और मैंने यहाँ पे चाय नहीं पी क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था चाय पीने का। एक बार मैं पी चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं लस्सी पीऊँगी, मेरी मत बनाइयो, और लस्सी ठंडी पीने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो झाड़ू मैंने कंप्लीट कर दी थी, इसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा, और फिर लगा देंगे मशीन, क्योंकि फिर कपड़े भी साथ साथ धुलते रहेंगे। तो जब तक मैं पोछे लगाऊंगी ये सारे धुल जाएंगे, तो इनको भी निचोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सर्फ डाल के मशीन भी चला दी थी साथ में।
यहाँ पे ये लोग डालने लग रहे थे मिट्टी इधर, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी मिट्टी के टीले, तो वो उसमें से आधी मिट्टी इधर डाल देंगे क्योंकि इधर थोड़ा नीचा है ना, तो इस इधर जो दरवाज़ा हम लोगों ने निकाला है उसके साइज़ का लेवल का कर देंगे, फिर इधर कुछ फूल पौधे जो भी होगा वो लगा देंगे। तो ये लोग डालने लग रहे थे, मैं भी जाऊंगी क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ है कपड़े धोने का, वो सारा करके फिर मैं डलवाने जाऊंगी मिट्टी, क्योंकि मेरी बहन तो रोटी सब्जी का कर रही है और इतने 8-9 आदमी हो जाते हैं, 9 आदमी हम लोग टोटल, तो इनकी रोटी सब्जी बनाना भी काफ़ी लंबा काम हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और चूल्हे पे बनानी होती है रोटियाँ तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और सब्जी तो वैसे मेरी मम्मी ने काट दी थी, तो वो अभी सब्जी वगैरह बना रही है, मैं भी जाऊँगी यहाँ पे। आइए अकाउंटेंट साहब की दुर्गति होती। अच्छा, सुबह से सारा काम कर दिया, मैं भी मजा ही ले रही हूँ। है क्या? तो मैं भी करवाऊंगी ना, कपड़े तो धोने, उसके बाद आ रही हूँ मैं। गेर इतने आ रही हूँ मैं, आई एम जस्ट कमिंग। क्यों भैया कुल तो अंदर का काम करने के बाद मैं आ गई थी भैंसों के लिए चारा काटने के लिए। तो अभी ज़्यादा धूप हो जाएगी ना तो फिर ये खाने लगेंगी पत्तियाँ। तो अभी टाइम क्या हो रहा होगा, 10 के आसपास का हो रहा होगा, 10 भी मैंने ये हो सकता है ज़्यादा ही बता दी हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाक से काट लूँगी चारा, फिर यहाँ पे फुहारे चल जाएंगे ना तो गीला हो जाएगा चारा, तो फिर वो सही नहीं होता है, सूखा ही काटना होता है हमें। तो इसको बाजर बोलते, बाजरे की तरह होती है ये, और इसके अंदर छोटे छोटे से ना वो भी घूमते रहते कीड़े, अगर वो काट ले ना एक बार तो खुजली बहुत तेज चलती है इसकी। तो यहाँ पे मम्मी छिड़क रही थी रेत के ऊपर पानी, क्योंकि जैसे ही आंधी चलेगी तो सूखा रेत होगा तो वो सारा घर के अंदर आएगा, इसलिए इसको गीले को दबाया जा रहा है। और तब तक बन गया था खाना भी। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना, और खाने में सब्जी थी भिंडी की, रोटी थी, मक्खन था, लस्सी थी, दही थी, बट मैंने यहाँ पे घी रोटी खाया, सब्जी यहाँ पे मैंने नहीं खाई। गरम गरम रोटियाँ थी, खूब सारा मक्खन रखा, और हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही खाते घी पे, रोटी पे घी रख के और ऐसे चूरमा सा बना के। तो आप लोग भी खा लीजिए खाना। और यहाँ पे मेरी बहन बना रही थी चूल्हे पे खाना, मुझे गर्मा गर्म दे रही थी कि तू खा बैठ के आराम से। और यहाँ पे ये लोग नहाने लग रहे थे फुहारों के नीचे, क्योंकि जो मिट्टी पड़ी थी ना उसके अंदर इन्होंने खूब खेला, भूत जैसी शक्ल बना ली दोनों ने अपनी। फिर कह रहे अभी हमें नहाना है, गर्मी लग रही है, तो फुहारे चले थे उसके नीचे चले गई है। और बाकी अभी अपना सारा काम इस टाइम तक हो चुका है। भैंसे वगैरह मम्मी ने नहला दी थी और बाकी लोगों को खाना दिया। उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ करेंगे, किचन हल्का सा साफ़ करेंगे, पोछा वगैरह सब लगा दिया है, और नहाना धोना रह गया है, तो यही काम रहता है। अब बस इनको नहलाऊंगी। ये लोग आ गए थे अंदर, अपने आप ही नहाए थे, मैंने तो क्या नहलाया था। और इधर लाइट भी चली गई थी, जैसे मैं इनके ऊपर पानी डाल रही थी तो एकदम से कट गई थी। टाइम हो गया था लाइट जाने का, 10:15 के आसपास लाइट गई थी। हाँ, 10:15 का ही टाइम हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला विलेज व्लॉग ही। इससे आगे का सीन कि इससे आगे हमने और क्या क्या किया था। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।